बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की हिमायत पर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। कहा, रूस के भारत से ताल्लुकात का एहतराम करते हैं। हम पाकिस्तान और रूस के दरमियान मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। सदर पुतिन ने कहा, पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद फरोग देना चाहते हैं। पुतिन ने शहबाज शरीफ को दौरा मॉस्को की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन के सदर शी जिनपिंग से वफूद की सतह पर मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। दोनों रहनुमाओं का करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजीद मजबूत करने के आज़म का आदा। भारत की जानिब से एक और फ्लड वार्निंग जारी। भारतीय हाई कमीशन ने जम्मू में तवी के मकाम पर हाई फ्लड अलर्ट जारी किया। भारतीय हाई कमीशन ने 6 बजे पाकिस्तानी हुकाम को आगाह किया। और दरियाई चनाब में हेड ट्रीमों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बरेला मुल्तान की जानिब बढ़ने लगा। हैद मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्तान शहर को बचाने के लिए हैद मोहम्मद वाला पर ब्रीचिंग पॉइंट बनाया गया है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, आइंदा 48 घंटे अहम हैं। सैलाब से मुल्तान को ज्यादा खतरा है। कई मकामात पर शिगाफ डालना पड़ेंगे। कालाबाग समेत तमाम डैम्स बनने चाहिए। सिंध समझता है कालाबाग डैम बनने से हकूक मुतासर हो रहे हैं, तो बैठकर बात करें। ये कहना कि डैम हमारी लाश पर बनेगा, ये मुल्क के साथ ज्यादती है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि सैलाब से होने वाले नुकसानात का अजाला कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान पर 26वीं तरमीम की हिमायत के बदले पैसे लेने का इल्जाम। कहते हैं, पार्टी को कहा था कि मौलाना पर एतबार ना करें। पार्टी ने मुझे खामोश रहने का कहा। पार्टी के इसरार पर ही मौलाना को खुशामदीद कहा था। PP ने वजीर आला KP का बयान मुस्तरद कर दिया। PP सिंध के सदर निसार घोड़ो कहते हैं, PTI का असल चेहरा सामने आ गया। KP बलूचिस्तान और सिंध कालाबाग डैम की मुखालफत कर चुके। सूबाई असम्बलियों में कालाबाग डैम के खिलाफ करारदादें पास हो चुकी हैं। सिंध वाले दरियाए सिंध और पानी पर जान देते हैं। भाषा डैम पर कर्ज लिया था, वो अब तक क्यों नहीं बना? अपने 3 साला दौर में क्यों मुकम्मल नहीं किया? अली अमीन सियासत सीखें, वो कोई माहिर नहीं है। दरियाए रावी का बड़ा रेला आज चनाब के साथ मिलेगा। फिर दोनों दरिया मुल्तान का रुख करेंगे। DGP DMA पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं, मानसून के नवे स्पेल में बारिशें हो रही हैं। भारतीय डैम 100% भर चुके हैं। सारा पानी पंजाब के दरियाओं की तरफ बढ़ रहा है। पंजाब में अब तक 3200 देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। 24 लाख लोग मुतासिर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सैलाबजदा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। पानी से फैलने वाली बीमारियों को इलाज के लिए खुसूसी इंतजाम की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था कि लोगों के बरवक्त इनखला के बायस 2.5 लाख लोग महफूज रहे। सैलाब में घिरे 9 लाख अफराद को रेस्क्यू किया गया। गवर्नर पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के बिजली के 6 माह के बिल और ज़रई जमीनों पर टैक्स माफ करने का मुतालबा कर दिया। सरदार सलीम हैदर का कहना था, दरिया किनारे आबादियां बनाने पर इंक्वायरी होनी चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा, ये वक्त एक कौम बनकर फैसले करने का है। तमाम सूबे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर रहे हैं। पंजाब में तबाही फैलाने वाला सैलाब सिंध की जानिब बढ़ रहा है। गुड्डू बैराज पर पानी का बड़ा रेला आने वाला है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने दरिया किनारे बसने वाले अफराद और कच्चे के मकीनों से फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील कर दी। कहा, एक बार पानी आ गया तो बड़ा चैलेंज होगा। हमारे लिए एक एक जान कीमती है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, वजीराबाद में इमदादी कार्रवाइयां जारी। प्री मेडिकल कैंप्स में मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। पाक फौज ने मुजफ्फरगढ़ और दोआबा में मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली। हम जिस निजाम का 40 साल से हिस्सा हैं, उसी को गालियां दे रहे हैं। निजाम को हाइब्रिड कहकर ऐवान का तकद्दुस खुद बदनाम करते हैं।
यहाँ बैठकर ब्यूरोक्रेसी को बुरा भला कहते हैं, हमें हुकूमती बेंचों से ओपोजिशन में चले जाना चाहिए। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सिस्टम को गालियां देने का ट्रेंड अब खत्म होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने असेंबली इजलास का बॉयकॉट करके पार्लियामेंट के बाहर अपनी असेंबली लगा ली। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की सजाओं और नाअहली के खिलाफ करारदाद भी मंजूर कर ली। अदलिया से बानी पीटीआई को बरी करने का भी मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही। बदकिस्मती से सिस्टम में जगह ही नहीं मिल रही। बहुत मजबूर होकर हमने अपनी अवामी असेंबली लगाई है। कौमी असम्बली के बाहर ओपोजिशन एहतजाज के बाद पीटीआई रहनुमाओं की स्पीकर से मुलाकात। जराये का कहना है स्पीकर अयाज सादिक ने पीटीआई रहनुमाओं को कायमा कमेटियों में वापस आने का मशवरा दिया। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा, पहले आप हमारे मुतालबात तस्लीम करें फिर बात करेंगे। हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात तो कराई नहीं जाती, हम क्या बात करें। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 14.3 अरब डॉलर हो गए। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से जायद हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक की पाकिस्तान टेक्सटाइल कौंसिल की सालाना इजलास में गुफ्तगू। जमील अहमद ने कहा, जून में अफरात ज़र कम होकर 3.2% पर आ गई। पॉलिसी रेट 22% से कम करके 11% कर दिया। पाकिस्तान का IMF करप्शन जायजा रिपोर्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए बताया, पाकिस्तान में सरकारी शोबे में गवर्नेंस बेहतर हुई। IMF मिशन को तमाम इक़दामात को परखना चाहिए था। सरकारी मुलाज़मीन के एहसास ज़ाहिर करने के लिए कानून साजी कर चुके। पार्लियामेंट की इजाजत के बगैर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए बजट एडजस्टमेंट पर पाबंदी लगा दी है। करप्शन के खात्मे के लिए फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को मजीद मुतहरिक कर दिया गया। FBR ने IMF अहदाफ के मुताबिक टैक्स इस्लाहात की है। चौबीस नवंबर जलाओ घिराव के मुकदमे में अलीमा खानम की अबूरी जमानत में 10 सितंबर तक तौसी। वकील सफाई ने बताया कि जज अमजद अली शाह की रुख्सत पर होने के बायस समाअत मुलतवी हुई। जना हाउस हमला केस में बानी पीटीआई के भांजे शेरशाह की दरखास्त से जमानत पर समाअत। प्रोसिक्यूशन ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। DSP ने कहा, मुकदमे का रिकॉर्ड लाहौर हाईकोर्ट भिजवा रखा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। पाक चीन तिजारती सिफारती ताल्लुकात समेत सिंध में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा, पाक चीन दोस्ती नई जहत में दाखिल हो चुकी। चीन ने पाकिस्तान का हर मौके पर साथ दिया और भाई की हैसियत से खड़ा रहा। जल्द सीपैक की बदौलत मुल्क में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध ने चीनी कौंसलेट में चीनी कौंसल जनरल के साथ पौधा लगाया। टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर के खिलाफ तशद्दुद और धमकाने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फरहान गनी को उम्रा अदायगी के लिए जाने की इजाजत दे दी। समाअत 22 सितंबर तक मुलतवी। तफ्तीशी अफसर मोहम्मद वसीम मुल्जिम फरहान गनी और दीगर अदालत में पेश हुए। वकील ने कहा, अदालती हुक्म पर मुल्जिमान आगा हैं, गुजारिश रिपोर्ट्स मंजूर की जाएं। अदालत ने कहा, ATA की दफा हज़फ करने की दरखास्त दी है तो लगाई क्यों थी। रिपोर्ट्स पर कानून के मुताबिक हुक्मनामा जारी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की 30,000 बोरियां चोरी का स्कैंडल। सुप्रीम कोर्ट ने असिस्टेंट फूड कंट्रोलर खालिद खान की जमानत मुस्तरद कर दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल KP ने कहा, मुल्जिमान पर खजाने को 19 करोड़ 77 लाख 52 हजार रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। केस में शरीक दीगर मुल्जिमान की जमानत भी मुस्तरद हो चुकी। एंटी करप्शन मुशहरा में केस जेर समाअत है। मुल्क के 99 मखसूस अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। NEOC का कहना है कि पंजाब के 9 अजला में सैलाब के पेश नजर पोलियो मुहिम मौखर कर दी गई है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम का बैक वक्त इनेकाद किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं रवां साल पोलियो के 23 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाएं तो पोलियो जड़ से खत्म हो जाएगा। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से अमवात 1400 से ज़ायद हो गई, 3000 से ज़ायद जख्मी हैं, 8000 से ज़ायद घर तबाह हो गए। लैंडस्लाइडिंग और सड़कों की बंदिश के बायस लोगों को रेस्क्यू करने में मुश्किलात। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का अफ़गान अवाम से इज़हार यकजहती। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का 1 मिलियन पाउंड की इमदाद अफ़गानिस्तान भेजने का ऐलान। गजा में मुसलमानों का कत्लेआम जारी। इसराइली फौज के हमलों में 76 फलस्तीनी शहीद हो गए। खाने की तलाश में निकले 19 अफराद सेहूनी फोर्सेस की दरिंदगी का निशाना बन गए। 3 बच्चों समेत 10 अफराद भूख से दम तोड़ गए। फाकों से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 361 हो गई। 130 बच्चे शामिल हैं। गजा सिटी में काबिज फौज की पेशकदमी जारी, जहां अब भी 10 लाख अफराद पनाह लिए हुए हैं, मगर किसी के पास जाने को महफूज मकाम नहीं। बेल्जियम का भी फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला। ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि इसराइल पर परवाजों और ट्रांजिट पर पाबंदी समेत 12 सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मुल्क भर में ईद मिलाद नबी मनाने की तैयारियां। घरों, गलियों और मस्जिदों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। महाफिल मिलाद और नात खाने का एहतमाम। और ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान फिर मद्दे मुकाबले। दोनों टीमें आज रात 8 बजे शारजाह में टकराएंगी। पाकिस्तान ने सीरीज के पहले मैच में अफगानिस्तान को 39 रन से हराया था। पाकिस्तान 2 मैचेस में फतह के साथ पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त। फतह की सूरत में पाकिस्तान ट्राई सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। इवेंट के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और यॉर्कर और स्विंग के बल्लेबाजों का इम्तिहान लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क का T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। स्टार्क ने टेस्ट और वनडे क्रिकेट पर तवज्जो देने के लिए मुख्तसर फॉर्मेट से रिटायरमेंट का फैसला किया है। स्टार्क ने 65 T20 में 79 विकेटें हासिल की। वो 2021 T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का भी हिस्सा रहे।